नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। आज दिन है रविवार का। संडे स्टोरी में विश्लेषण किसी एक खबर का हम लोग करते हैं हफ्ते भर की। तो इस बार ज़रा बीजेपी पे मची उथल पुथल की विश्लेषण करना तो ज़रूरी है, लेकिन राहुल गांधी का संघ पर दिए गए बयान के पीछे की कहानी समझने की, उसे डिकोड करने की भी कोशिश करेंगे कुछ सवालों के जवाब जानने की। सवाल नंबर 1 कि ऐसा पहली बार क्यों हुआ कि संघ के प्रमुख और उनके डेपुटी एक ही मुद्दे पर दो अलग अलग भाषा बोल रहे हैं। संघ प्रमुख जेन जी और जेन अल्फा के साथ संवाद करना चाहते हैं, तो उनके डेपुटी जेन जी के आंदोलन को देश विरोधी आंदोलन बताते हैं। क्यों अमित मालवीय जैसे खास लेफ्टिनेंट को जाना पड़ा? क्यों धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा? क्यों आरएसएस के राम माधव की बीजेपी की कोर टीम में वापसी होती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों राहुल गांधी आरएसएस को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं और क्यों प्रियंक खड़गे आरएसएस की रजिस्ट्रेशन करवाने पर तुले हुए हैं? ये सारे सवाल हैं। इन सवालों का जवाब जानने की आज कोशिश करेंगे, और कोशिश करना इसलिए ज़रूरी है कि शायद कहीं अगर तार जुड़ते हैं और तार जुड़ने का निष्कर्ष जो निकलता है, अगर वो निष्कर्ष सही है, तो फिर मोदी शाह के लिए खास करके ये खबर अच्छी नहीं है। क्योंकि जो तार जुड़ते हैं वो तार ये संकेत दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं संघ जानबूझकर या अनजाने में वही कर रहा है जो राहुल गांधी चाहते हैं। क्या संघ राहुल गांधी के इशारों पर चल रहा है, या संघ अनजाने में राहुल गांधी की राह आसान कर रहा है? क्योंकि उसको जानने के लिए, उसकी शुरुआत करने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि क्यों राहुल गांधी ने संघ के एक्सप्रेशन को बचाने के लिए उनको बचाने की बात कही, और क्यों प्रियंक खड़गे दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के नेता, कर्नाटक के होम मिनिस्टर, संघ की पोल खोलना चाहते हैं। एलजीबीटी की बात की आपने, आदिवासियों की बात की। एक्सप्रेशन को दबाना नहीं है, कोई भी हो। और मैं आपको बात को और भी आगे ले जाता हूं। जिस दिन आरएसएस के एक्सप्रेशन को देश से खत्म करने की बात शुरू हुई, उस दिन मैं उनकी रक्षा करूंगा, क्योंकि उनका भी एक्सप्रेशन है। हमारा ये नहीं है, हम कह रहे हैं कि भैया सब लोगों का एक्सप्रेशन होना चाहिए। जो आपके दिल में, आप खुल के बोलो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप किसी और को नहीं दबा सकते। अरे टेल मिस्टर विजेंद्र and his entire BJP first to put their children in these shakas. Why are they behind me? If this philosophy is so good, if this संगठन is so good, पहले अपने बच्चों को डालो भाई, मुझको छोड़ दो। Why am I answering these people? There is अभी सेशन चल रहा है ना, आके उधर बात करो, बिल पे बात करो। What is the point? Why do they think it is against this संगठन? I have huge respect for RSS. I want to know them better. I want to know these things better. एक मिनट भाई, RSS is a 100-year-old organization. They are the ones who are the only people who can give Desh Bhakti certificate to everybody, whether it is you, the media persons, or me. They are the ones who are certifying who are nationals and who are anti-nationals. So I want to understand them better. But ये दरअसल अगर डिकोड करने की कोशिश करें तो कुछ लोगों से जो मेरी बात हुई, तो निष्कर्ष ये निकलता है कि ये जानबूझ के एक ट्रैप तरह से राहुल गांधी ने बिछाया संघ के लिए, जहां पहले प्रियंक खड़गे के जरिए आरएसएस को मजबूर किया कि रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करती, इस पर सफाई देने के लिए। आपको मालूम है कि सबसे अनकंफर्टेबल अगर आरएसएस कहीं होता है तो वह है कि जब उनसे कोई रजिस्टर होने के लिए कहता है। और प्रियंक खड़गे लगातार आरएसएस को कह रहे हैं कि कागज़ दिखाओ, मेरे मुंह पे मारो, नहीं तो रजिस्ट्रेशन कराओ। अब संघ जानता है कि अगर रजिस्ट्रेशन कराया
तो बहुत चीज़ों का हिसाब देना पड़ेगा, और वो जो अगर हिसाब नहीं दे पाए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्या राहुल गांधी ने पैनिक बटन दबाया वहाँ के जरिए? फिर दूसरी तरफ राहुल गांधी अपने मंच से कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, अगर संघ की अभिव्यक्ति की आज़ादी होगी और उस पर खतरा होगा तो मैं उनके लिए खड़ा हूँगा, मैं उन्हें बचाऊंगा। और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि संघ, जो ओरिजिनल संघ था, वो तो कब का खत्म हो चुका है, ये तो अडानी के कब्जे वाला संघ है या व्यापारी के कब्जे वाला संघ है। ये दो बातें हैं लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संघ के ही किसी आदमी से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात राहुल गांधी की संघ के अंदर सोचने पर मजबूर कर गई है। संघ के अंदर एक विचार जो है इस पर होने लगा है कि जो कह रहे हैं राहुल गांधी वो क्या सही कह रहे हैं। क्योंकि याद रखिएगा, जब भी ये कहा जाता है, जब हम लोग भी उठाते इशू कि भाई यूं लगता है कभी कभी कि जो संघ के प्रमुख हैं और इधर प्रमुख मतलब मोहन भागवत और मोदी सरकार के बीच या मोदी शाह के बीच कभी कभी ठन जाए, ऐसी तस्वीरें या इस तरह के हालात दिखते हैं सामने, तो हम कहते हैं, तो उसके जवाब में एक ही चीज़ आती है। लोग, बहुत से लोग कहते हैं कि मोहन भागवत मोदी शाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्यों? क्योंकि मोहन भागवत के नीचे जितने भी लोग हैं संघ में, वो सब के सब मोदी शाह ने अपने लोग वहाँ संघ में बिठा दिए हैं। और ये काफ़ी हद तक तब भी सही लगता है जब मोहन भागवत जेनजी और मैंने कहा अल्फा के साथ संवाद बिताने की बात करती है, उनके रोष प्रदर्शन को, उनके गुस्से को सही ठहराने की बात करते हैं, लेकिन उनके डेप्यूटी उसे देशद्रोही कहते हैं, देश विरोधी कहते हैं। एक ही संगठन से, आरएसएस जैसे संगठन से दो विचार, वो भी डिप्टी और उसके बॉस के बीच में। तो क्या ये जो डिप्टी हैं ये सही में मोदी शाह की बात कर रहे की जबान बोल रहे थे? क्योंकि मोदी जी ने जो इन छात्रों के आंदोलन को लेकर जितनी बातें कही, वहाँ कहीं भी उन्होंने माफ़ी मांगना तो दूर की बात, उन्हें ही गलत ठहराने की कोशिश की, जो युवा प्रदर्शन कर रहे थे, जो रोष, जिन गुस्सा अपना सरकार की तरफ दिखा रहे थे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि संघ को चीज़ें समझ में आ रही है, संघ को मौका लग रहा है। आपको एक चीज़ और समझना होगा कि पिछले कुछ दिनों में राहुल गांधी ने अपनी जो स्ट्रेटेजी बदली है, खास करके संसद सत्र में, कि उन्होंने मोदी की जगह अमित शाह को निशाने पर लिया है। उसकी एक वजह है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि अमित शाह को राहुल गांधी ने इसलिए निशाने पर लिया है कि राहुल गांधी ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी तो सिर्फ चेहरा है, सरकार तो अमित शाह चलाते हैं, पार्टी भी अमित शाह चला रहे हैं, अमित शाह का पूरा कंट्रोल है, इसलिए अमित शाह पर वो अटैक कर रहे हैं क्योंकि मोदी तो सिर्फ चेहरा है। ये बात काफ़ी हद तक सही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी को ये चीज़ बताई किसने? ये चीज़ राहुल गांधी को अब समझ में क्यों आई कि अमित शाह ही सबको चला रहे हैं, जबकि वो तो काफ़ी शुरू से लेकर मोदी जी के साथ है। कहने वाले कह रहे हैं कि ये इनपुट संघ से राहुल गांधी तक पहुंचा। और राहुल गांधी कहते हैं ना कि आजकल मेरे पास सब इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसी के हिस्से में कहा जा रहा है कि संघ से ये इन्फॉर्मेशन आई है, जहां संघ ने मैसेज राहुल गांधी तक ये पहुंचाया कि मोदी सिर्फ चेहरा है, जो भी है सब कुछ उस शाह के हाथ में, चाहे वो सरकार हो चाहे वो पार्टी हो। इसलिए राहुल गांधी ने स्ट्रेटेजी बदली और शाह को निशाने पर लिया है कि अगर शाह हिल गए तो मोदी जी अपने आप हिल जाएंगे। उसी के जरिए एक चीज़ और देखिए कि संघ ने, जब राहुल गांधी ने अमित शाह को निशाने पर लिया, संघ एक तरह से अपने आप को दूर रखता हुआ नजर आया इस सारे मुद्दे पर। संघ की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया जहां पर अमित शाह को डिफेंड किया गया हो या सरकार को डिफेंड किया गया हो। ना बच्चों के उसको लेकर मोहन भागवत ने डिफेंड किया, और ना जो राहुल गांधी डिमांड कर रहे हैं कि अमित शाह जवाब दे कि किसने पैलेट गन चलाने का हुक्म दिया, ना उसको इंडोर्स किया संघ ने, ना उसको क्रिटिसाइज किया। ऊपर से दो बड़े इस्तीफे, या यूं कहें कि दो लोगों की विदाई हो जाती है, बड़े लोगों की, अमित मालवीय और
धर्मेंद्र प्रधान की, जो अमित शाह के बहुत नज़दीकी थे। यहाँ पर कहा जा रहा है इन सब चीज़ों से अमित शाह पर जब राहुल गांधी हमला कर रहे हैं तो संघ ने जानबूझकर अपने आप को दूर रखा है। क्यों? एक तो ये कि अब संघ को ऐसा लग रहा है कि देश में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। संघ ने जिस मेहनत से जितना काम करके बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाया था, मात्र 12 साल के लिए उन्होंने ये प्लान नहीं किया था। उन्हें लग रहा था कि कम से कम 20-25 साल तक तो अब सत्ता में कम से कम काबिज रहेंगे, लेकिन इस सरकार की गलत नीतियों और गलत सोच की वजह से उस मेहनत पर पानी फिर रहा है। इसलिए देश का युवा अगर खिलाफ हो गया है तो उन युवाओं के साथ उसके माँ बाप भी खिलाफ होंगे, यानी सत्ता से विदाई शुरू हो गई है। ऐसे में एक आखिरी कोशिश की जाए, और आखिरी कोशिश ये है कि इसमें जो टॉप के 2 अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी है उनको हटाया जाए, उनकी जगह कोई नए चेहरे दिए जाएं, और साथ ही इससे एक पंथ दो काज हो जाते हैं संघ के, कि एक तो सरकार की छवि बदल सकती है, और दूसरा जो वो कब्जा हो गया ना, जहां पर एक थ्योरी होती थी कि संगठन से बड़ा व्यक्ति नहीं हो सकता, वहां पर पिछले 12 साल में एक चीज बिल्कुल क्लियर दी गई कि संगठन बहुत छोटा है, व्यक्ति बड़ा हो गया है। यानी व्यक्ति एक नहीं 2 व्यक्ति बड़े हो गए हैं। मोदी जी तो सबसे बड़े ही हैं, उसके बाद अमित शाह भी बड़े हो गए, फिर बीजेपी, संघ तो कहीं 3-4 नंबर पर आता है गिनती में। उस चीज को बदलने की भी एक कवायद या शुरुआत के तौर पर संघ ये देख रही है। दूसरा, संघ को एक टीस और है, वो है जो अयोध्या में चंदा चोरी का मामला हुआ। चंपत राय और बाकी लोगों का जिस तरह से नाम आया और आरएसएस पर जिस तरह से उंगलियां उठी, उस मामले में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की चुप्पी संघ को बहुत चुभी है। संघ ने कहा कि अगर उस मामले में तुम चुप हो तो इस मामले में हम चुप हैं, वरना मोहन भागवत को क्या जरूरत थी जेनजी के प्रोटेस्ट को डिफेंड करने की और एक प्रोग्राम शुरू करने की? ये तो मोदी शाह या सरकार को करना चाहिए था, क्योंकि युवा जो है वो खिलाफ तो उनके हैं, उनसे नाराजगी है कि उन्होंने एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं की। अब इस सब के बीच में राहुल गांधी और प्रियंका खड़गे का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आदमी कहते हैं दुखी होता है ना, जब परेशान होता है, फ्रस्ट्रेट होता है, तब कोई अगर सांत्वना के 2 मीठे बोल बोल दे तो उसकी तरफ एक आपका नजरिया बदल जाता है। प्रियंका खड़गे ने पैनिक बटन दबाया, टाइट किया, स्क्रू टाइट किया। दूसरी तरफ चंदा चोरी के मामले में सरकार, बीजेपी कोई डिफेंड करने को तैयार नहीं है। तीसरी तरफ वो आदमी जिसे सबसे बड़ा दुश्मन कह रहे हैं, वो कह रहा है कि संघ को दबा दिया है मोदी जी के दोस्तों ने, और अगर उनको, उनके एक्सप्रेशन को, उनके अभिव्यक्ति को खत्म करने की कोशिश की जाएगी तो मैं उनके लिए लड़ूंगा। इसका कुछ तो असर पड़ेगा ही उधर, कुछ तो उसका जो है वो इफेक्ट दिखेगा। उसका इफेक्ट ये है कि वो बात बिल्कुल जो संघ के आदमी ने मुझे बताई कि ये बात 100% राहुल गांधी ने सही कही कि संघ में भी मोदी जी के दोस्तों का पूरा कंट्रोल हो चुका है। संघ भी अब उन बड़े बड़े उद्योगपतियों के हिसाब से काम करता है। लेकिन जो पुराने संघ के लोग हैं, जिसमें मोहन भागवत भी है और भी है, वो इस छटपटाहट से बाहर निकलना चाहते हैं, वो इस मकड़ जाल से, इस जाल से बाहर निकलना चाहते हैं। और ये जो संघ पर दोस्तों का कब्जा हो गया है, ये इंफॉर्मेशन भी संघ से ही राहुल तक पहुंची, वरना इससे पहले राहुल गांधी ने कभी ये बात क्यों नहीं कही? इससे पहले हमेशा वो कहते थे कि लड़ाई ही आरएसएस की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा के बीच में, यही कहते थे ना। क्यों उस दिन अचानक मंच से वो राहुल गांधी आरएसएस के रक्षक भी बन जाते हैं? क्यों ये भी कहते हैं कि ओरिजिनल जो संघ था
जो उनके लोग थे, छोटे व्यापारी, बनिया, सुनार, ये सब, इन सब को मोदी जी ने जानबूझ के निपटाया है, जीएसटी के ज़रिए सिस्टमेटिक तरीके से निपटाया है। क्यों संघ की तरफ एक उनकी बदली हुई जो वो नज़र है, वो क्यों नज़र आई? इसीलिए आई कि इन्फॉर्मेशन एक से दूसरी तरफ बहुत अच्छे से पास हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि जो संघ इन्फॉर्मेशन दे रहा है राहुल गांधी, उसको इम्प्लीमेंट तो कर रहे हैं, उस पर काम करें। क्या राहुल गांधी या जो संघ कर रहा है, अमित मालवीय की विदाई के लिए जोर देना, संघ का बहुत बड़ा रोल है। धर्मेंद्र प्रधान की विदाई में संघ का बहुत बड़ा रोल है। राम माधव की वापसी में संघ का रोल है। सबसे बड़ी बात, स्मृति ईरानी जो अमित शाह को एक फूटी आंख नहीं बहाती, उनका भी वापस संगठन में आना, ये सब संघ ने क्यों किया? वो इसीलिए किया कि संघ भी अब कंट्रोल छुड़ाना चाहता है और इस मामले में कहीं ना कहीं किसी भी अंदाज में राहुल गांधी और संघ एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, ताकि ये जो दो बड़े चेहरे हैं, इनसे इस देश को छुड़ाया जाए। इनके हाथों से एक चाहता है देश को छुड़ाया जाए और एक चाहता है कि मेरा संगठन और उस संगठन से जुड़ी पार्टी को छुड़ाया जाए। ये डॉट जुड़ते हैं और आप देखिए, जब अगर ये डॉट सही जुड़ रहे हैं तो ये मोदी शाह के लिए अच्छी खबर तो कतई नहीं है। ये खबर मुझे लगता है कहीं ना कहीं, ऐसा तो नहीं है कि मोदी शाह को नहीं पहुंची होगी, कहीं ना कहीं ये भनक वहाँ भी पहुंच चुकी है, वहाँ भी लग चुकी है। इसलिए वो प्लान बी पर शायद काम शुरू कर चुके हैं। वो प्लान बी क्या होगा वो आने वाले वक्त में पता लग जाएगा, लेकिन ये वो भी जानते हैं, ये संघ भी जानता है और ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि राहुल गांधी जो बात कहते हैं वो यूं ही हवा हवाई नहीं कहते। और अभी तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। स्ट्रैटेजी अभी बहुत बड़ी है, जिसमें एक बहुत अहम किरदार प्रियंक खड़गे अदा करने वाले हैं। प्रियंक खड़गे अभी बहुत खेल करने वाले हैं, जो वक्त के साथ मैं आपको बताता रहूँगा जैसे जैसे मेरे पास उसकी जानकारी आती रहेगी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।